और जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेना चाहिए और बात हमारे फेवर में ही होना चाहिए। और री एग्जाम ही अगर हमारा अगला सॉल्यूशन है तो री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा कि जो री एग्जाम हो रहा है दोबारा से पेपर लीक नहीं होगा, तो इसकी दोबारा से धांधलेबाजी नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा। तो बात करी थी और फोन कॉल पे बात करी थी, एक लड़की ने बोला कि मैम अभी हम तो पेपर जाकर दे दिए, लेकिन अगली बार पेपर देने के लिए मेरे पापा नहीं मान रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। सरकार जवाब दे कि उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। उनके हुआ तो हुआ कहाँ से? क्या एग्जाम से जस्ट पहले हुआ है या फिर काफी टाइम पहले हो चुका? आप एक बात बताओ, एग्जाम से पहले पेपर लीक हुआ होता ना तो इस टाइप से आंसर की बनती है, फर्स्ट का सेकंड आएगा, थर्ड का ये आएगा, इसका ये आएगा, आंसर की इस टाइप से नहीं चलती। बता दें क्या जो है यहाँ पे हमारी बहनें हैं जो कि आज बच्चों के लिए जो है यहाँ पे धरने में जो है इको गार्डन पे जो बैठे छात्र हैं उनको जो है संदेश देने के लिए आई है और बता रही है कि 2000 जो अभी उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का एग्जाम हुआ है दोबारा जो है एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। तो ये पेपर कैसे लीक हुआ और क्यों लीक हुआ, योगी जी इस पर कब एक्शन लेंगे, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दीदी, अपने नाम बताइए। सर मेरा नाम निशा है। क्या कहना चाहेंगी आज जो है उत्तर प्रदेश का पुलिस का पेपर जो लीक हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए सर, है तो बेसिकली यही कि पेपर लीक हो चुका है, सबको पता है, प्रूफ हर एक बच्चे के पास में है, कितने सारे बच्चों के पास में प्रूफ है, ये चीज आप खुद लाइव देख सकते हैं। इतने सारे बच्चे इकट्ठा हो रखे हैं, तो कोई गलत बात के लिए तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो नहीं सकती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की बात में दम तो जरूर है। तो वही ये भ्रष्टाचार कभी ना एक इंसान से नहीं उठता, यहाँ पे निचले से लेके उछले दब तक हर कोई आदमी जिम्मेदार है, चाहे वो कोई पियोन हो चाहे कोई बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि अधिकारियों के पास जो पेपर बनाया गया है वो छोटे शिक्षकों द्वारा या पियोन द्वारा ही यहाँ पे लीक हुआ गया है ना, चाहे चाय के भाव में हो चाहे कौड़ियों के भाव में हो। और जो बच्चे इतने साल से तैयारी कर रहे हैं सर, कितने बच्चे ऐसे हैं शायद जो अपनी जिंदगी के आखिरी एज पे चल रहे हैं, है ना, उनके पास मर चुके हैं 3 बच्चे जिनके पास अपनी उम्र नहीं है, वो क्या करेंगे। हम ये सब कहना चाहते हैं कि हम बच्चों के पूरे समर्थन में हैं, हम शांतिपूर्ण सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बस इनका री एग्जाम हो जाए और जो काबिल है, जो योग्यता के लिए काबिल है उसको नौकरी मिले। हम यहाँ पे कोई अशांति फैलाने नहीं आए, हम गांधी जी के मार्ग पे चल रहे हैं, गांधी जी का बनाया हुआ देश है, बस री एग्जाम होए, बच्चों को उनका हक मिले, आम आदमी को उसका रोजगार मिले, बस हमारी सरकार से हाथ जोड़ के इतनी ही गुजारिश है। दीदी एक चीज और पूछना चाहेंगे, 50 लाख जो फार्म भरे गए हैं बच्चे जो है जो अपना पिता जो है बच्चों के लिए जो है 400 रुपए इकट्ठा करके जो है रात दिन मजदूरी करता है अपने बच्चों को उत्तर प्रदेश का पुलिस एग्जाम देने के लिए जो है वहाँ पे फॉर्म फिलअप करवाया है, जबकि 50 लाख फॉर्म आज इतना नहीं है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज जो है कई बच्चे जो है आत्महत्या करने मजबूर हो गए हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आप? सर मैं कुछ कहना चाहूँगी। हम जो यहाँ पर आए हैं बेसिकली हमारी वुमनिया टीम है और हम सभी के सभी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वुमनिया जो आया है निकल के वो आया है वुमेन से, यानी हम कह सकते हैं कि औरतों के यानी नारी शक्तिकरण। और हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग काम करते हैं वो सभी के सभी जो है महिलाएं हैं, तो हम सभी के सभी महिलाएं इसी वजह से आ पाए हैं क्योंकि हमारा भी पूरा का पूरा सपोर्ट जो है वो बच्चों के में होना चाहिए। तो जब हम ऑनलाइन अपने एनालिसिस करा रहे थे, जब एग्जाम हुआ था तो बच्चों ने जो 17 तारीख को पेपर हुआ था उसी शाम को उन लोगों ने बोला कि पेपर लीक हुआ है। हमने बच्चों को ये बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को बरगलाया जा रहा है ताकि आपका जो एग्जाम हो वो आप चाहकर भी कॉन्फिडेंटली ना दे पाए, क्योंकि वैकेंसी हमारी कम है और बच्चों ने लाखों ने फॉर्म में फिलअप कर रखा है। तो दो ही बात होती है बच्चों को बैकफुट पे लाने के लिए, एक तो वो बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करके ना जाए, और दूसरी बात अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वैकेंसी निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली बच्चा 4 साल की मेहनत करके आया है तो वो उसका एग्जाम जो होगा ऑब्वियसली अच्छे से आएगा, अच्छा पेपर जाएगा। तो उसमें क्या है, आप बैकफुट पर डाल दीजिए किसी और को एक दिन पहले सारी बातें बोल करके। तो इस वजह से हमने बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करा कि ये बात नहीं है। लेकिन जब उसके अगले दिन पेपर हुआ 18 तारीख का, जब हम एनालिसिस करने बैठे बच्चों के लिए तो चीजें समझ में आई कि जो पेपर लीक हुआ था, जो कल आया था, उस बच्चों पे जो हमने समझाया था वो बेसिकली 18 तारीख के शाम के पेपर का जो लीक था वो हुआ था एक दिन पहले, यानी 24 घंटे पहले अगर पेपर लीक हो रहा है, आप मुझे बता दो क्या वो एक ऐसा कह सकते हैं कि कोइंसिडेंट है, अचानक से ये चीजें हुई है, अचानक से सडनली ये चीजें हुई है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये चीजें जो हुई है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से प्लान्ड वे में हुई है। और प्लान्ड वे में इस तरह से भी कहा जा सकता है क्योंकि जो पेपर लीक हुआ था बेसिकली उस पेपर में जो हैंडराइटिंग थी वो 3 हैंडराइटिंग में आई थी और एक कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था जैसे हमने अपने क्वेश्चन के कुछ नोट्स बना रखे हैं।
तो कुछ इस तरीके से था। अगर नोट्स के फॉर्म में चीज़ों को आप बना रहे हो, इवन आप क्वेश्चन लिख रहे हो, उसके चार जो ऑप्शंस होते हैं वो आप लिख रहे हो, आपके पास कितना टाइम है? आपके पास बहुत टाइम है, तभी जाकर आप इतनी चीज़ों को लिख पा रहे हो। और कहीं ना कहीं अगर 4 साल से बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो उनकी अकेले की मेहनत नहीं है, उनके परिवार का स्ट्रगल है, उनके परिवार की ख्वाहिश है कि बच्चे उनके कुछ करें। और जो हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जो बच्चे यहाँ फॉर्म फिलअप करते हैं, वो बहुत अमीर खानदान से नहीं होते हैं, वो बहुत गरीब होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक टाइम कम खाते हैं लेकिन बच्चों की जो है वो पढ़ाई में अपने पैसे लगाते हैं। जब मैं अपनी क्लास ले रही थी, एक बच्चे ने मुझे बोला कि मैम बता दो, अगर री एग्जाम होगा तो क्या मुझे 500 रुपए दोबारा से फी पे करना होगा? दिल कांप गया इस बात को सुनकर, क्या दोबारा से हमें पे करना होगा? शायद उस टाइम वो बच्चा साथ में होता तो आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन इंसान को कैसे भी करके मुझे उस टाइम ये रियलाइज हुआ कि बच्चों की मजबूरी किस हद तक है। एक बच्चे से हमने लाइव बात करी थी और फोन कॉल पे बात करी थी। एक लड़की ने बोला कि मैम अभी हम तो पेपर जाकर दे दिए, लेकिन अगली बार पेपर देने के लिए मेरे पापा नहीं मान रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? सरकार जवाब दे कि उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उसके बच्चे को क्या करना चाहिए। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो हम एक री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, हम कर ही क्यों रहे हैं? हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों? री एग्जाम जो है वो हमारा सेकंड ऑप्शन है, बट फर्स्ट पे हमारा क्या था? मेरा टारगेट था, मैं रीजनिंग पढ़ाती हूँ, मैंने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से वुमनिया चैनल पे पढ़ाया और साथ ही साथ उन लोगों को बोला कि बस एग्जाम दे लो, उसके बाद तो अपनी जिंदगी जिएंगे, तुम भी जीना हम भी जिएंगे, आराम से रहेंगे। लेकिन एग्जाम देने के बाद क्या ये नौबत आनी थी? क्या हमारे साथ ये होना था? तो कहीं ना कहीं जो ये दिक्कत है वो चीजें बहुत ज्यादा गुस्से में इस वजह से आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हो रही है बच्चों को नेगेटिव किया जा रहा है। और बच्चे इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, उसके पेरेंट्स जो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, उन सभी के साथ धोखा है। और 4 साल 5 साल के बाद अगर एक जॉब की, सरकारी जॉब जो कि हमारे लिए बिल्कुल सिक्योर जॉब कहलाती है, आज वो सिक्योर नहीं रह गई है। चंद पैसों के लालच में हम सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चंस को नहीं खरीद रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य को खरीद रहे हैं जिसके खरीदने की हमारी औकात नहीं है। तो इस वजह से मैं कहना चाहूंगी कि जो चीजें हुई है बच्चों के लिए वो बहुत खराब हुई है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेना चाहिए और बात हमारे फेवर में ही होना चाहिए। और री एग्जाम ही अगर हमारा अगला सॉल्यूशन है तो री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा कि जो री एग्जाम हो रहा है दोबारा से पेपर लीक नहीं होगा? तो इसकी दोबारा से धांधलेबाजी नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? तो सबसे पहले जो ये लोगों ने जो धांधलीबाजी करी है, जो इन लोगों ने जिस तरीके से हरकत करी है, जो कि बहुत ज्यादा खराब हरकतें हैं, इनको सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए और उसके बाद हमारा री एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। और ये पूरी श्योरिटी होनी चाहिए कि दोबारा जो हमारा पेपर होगा उसमें कहीं से कोई धांधलेबाजी नहीं होगी और जो बच्चे सच में काबिल है, जो बच्चे सच में मेहनत कर रहे हैं, उन सभी का सिलेक्शन होगा। दीदी एक चीज और पूछना चाहेंगे, जो बच्चे हैं गरीब तबके के बच्चे आते हैं, आज वो जो है कहते हैं कि पढ़ने के लिए जो है रात भर जो है एक कर दिए हैं, तो जब यहाँ पे पेपर होता है, पेपर उसके पहले लीक क्यों हो जाता है? वही इसका जवाब मतलब मैं भी सोच ही रही थी, ये जब इन्होंने बोला तो वो मुझे बीच में टोकना सही नहीं लगा। मतलब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि पेपर लीक हुआ तो हुआ कहाँ से? क्या एग्जाम से जस्ट पहले हुआ है या फिर काफी टाइम पहले हो चुका? आप एक बात बताओ, एग्जाम से पहले पेपर लीक हुआ होता ना तो इस टाइप से आंसर की बनती है, फर्स्ट का सेकंड आएगा, थर्ड का ये आएगा, इसका ये आएगा, आंसर की इस टाइप से नहीं छपती। दिखाइए क्योंकि जो है यहाँ पे दिखाइए, थोड़ा पास से दिखाइए, आंसर की ये है और लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये फर्जी है और लोग जो है इसको बच्चों को जो है ये क्वेश्चन मैच हो रखा है पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर से, पूरा का पूरा क्वेश्चन छापा है, चारों के चारों ऑप्शन छापे हैं और जो सही ऑप्शन है उसको टिक कर रखा है। आप समझ सकते हो इतना फुर्सत से कौन बैठ करके बना सकता है? कहाँ से पेपर लीक हो सकता है, कहाँ से नहीं, आप खुद समझ सकते हो। दीदी एक चीज और पूछना चाहेंगे, इसको छापने में, इसको जो है नकल करवाने में जो है कितना समय लगा होगा? वही मैं समझाना चाह रही हूँ, इतना प्रॉपर छाप रखा है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो आराम से शांति से बैठ करके किसी ने बनाया है। इनफैक्ट 2 दिन भी बोल सकते हैं। पूरे क्वेश्चन छापे हैं, चारों ऑप्शन छाप रखे हैं और फिर सही आंसर को टिक कर रखा है, तो आप समझ सकते हो कि कहाँ लीक हुआ होगा। तो ये सडन वाली चीज तो है नहीं कि पेपर से 5 मिनट पहले की सील खुल गई हो, इस टाइप से कोई सिस्टम हुआ हो। ये सिस्टम में आगे से ही कहीं से कमी रही है और वहीं से चीजें ये गलत होती हुई चलती आ रही है। दीदी बच्चे ये भी कर रहे हैं कि जो नकल माफिया हैं, जो भी पेपर लीक किया है, उनके घर पे बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए।
आप सब लोगों को देख सकते हो, सब लोगों को पूछ सकते हो ऑब्वियसली। गुनाह होता है। जब रेप करने वाले को फांसी मिलती है तो बच्चों के भविष्य खिलवाड़ करने वाले को फांसी क्यों नहीं मिलेगी? क्या उसके बच्चे नहीं है? क्या ये बच्चे नहीं है? इनके ये माँ बाप नहीं है? जो गरीब तबके के बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ जो गरीब, बिल्कुल बेटा, जो क्या कहेंगे दीदी आप? बिल्कुल सही, बिल्कुल सजा होनी चाहिए। और देखिए मैं बात करती हूँ, मेरे पास पेपर आ गया था 9:30 बजे, मतलब मुझे देखने को मिल गया शाम की शिफ्ट का पेपर था, शाम की शिफ्ट का पेपर था 3 से 5 वाला, और वो 9:30 बजे पेपर का पूरा सॉल्यूशन पास में आ गया। तो ये बात जो समझ में आई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कहाँ से ये पेपर लीक हुआ, तो समझ में आया कि एक नहीं, इसमें बहुत सारे लोग लिप्त हैं, इसमें बहुत सारे लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। और हम कैसे माने, जो सरकार ये बार बार बोल रही है कि बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ सिर्फ एक शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, हम कैसे माने? हमारा मानना है कि चारों शिफ्ट लीक है, भले हमारे पास एक ही 2 पेपर के सॉल्यूशन क्यों ना आए हो। तो बिल्कुल, और ये बात जो है, जो ये सरकार बार बार बोलती है कि नहीं पेपर हम दोबारा से नहीं करवा सकते, तो आपका पेपर दोबारा से करवाने में क्या जा रहा है? आपने पहले भी बोला था कि पेपर जो है वो हाइब्रिड मोड में होगा, पेपर हाइब्रिड मोड में भी नहीं किया गया। लोगों का कहना था कि पेपर हाइब्रिड मोड में हो, जिससे कि जो ये इस बार लीक हुआ है ऐसा कुछ भी ना हो पाता, क्योंकि लोगों को OMR शीट भरनी पड़ती है। तो हाइब्रिड मोड से क्या होता है कि पेपर लीक होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी बात, हमारी डिमांड ये भी है कि इस बार आप जिस कंपनी को आप सौंपेंगे कारभार, वो कंपनी भी बहुत भरोसेमंद होनी चाहिए, ताकि हर बार के तरीके ऐसा ना हो कि पेपर जो लीक होता रहता है, लीक होता रहता है। यहाँ क्या मजाक चल रहा है? बच्चा हर बार इतनी मेहनत करके आता है, लोग इतनी मेहनत करके आते हैं, लोग एक टाइम खाना नहीं खाते, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या वो बच्चा पागल है? मैं जब पढ़ाती हूँ तो मुझसे बच्चे बोलते हैं कि मैम अब चाहे कोई भी पेपर आए हम फॉर्म नहीं भरेंगे। इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि जब पेपर में हर बार यही रवैया रहता है तो हम फॉर्म भर के क्या करें? तो ये बात सरकार को कहीं ना कहीं समझनी चाहिए कि जो भर्ती बोर्ड है उसे ये बात समझनी चाहिए कि बच्चों की मांगे पूरी की जाए और दोबारा से जो है री-एग्जाम करवाया जाए। बच्चे ये भी कहते हैं दीदी, बच्चे ये भी कहते हैं कि SSC का पेपर नहीं लीक होता है और RO ARO का, और उसके बाद जो है UPP का क्यों लीक हो जाता है? बस बात ये है ना, क्योंकि बीच के लोग जो है वो खाने के लिए बैठे रहते हैं। वो क्या करते हैं, जो बीच के अधिकारी लिप्त है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो कहीं ना कहीं जो है इसमें जरूर करते हैं। और होता क्या है, सबसे बड़ी बात होती है कंपनी की, जो केंद्र सरकार की जॉब होती है वो कंपनी बहुत अच्छे से हम लोग देख करके उसको देते हैं, और फिर जो होता है राज्य सरकार की जो भी वैकेंसी निकलती है वो सारे में धांधली हो जाती है। कहीं ना कहीं बीच के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा लिप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये चीजें हो जाती है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर। कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? होनी चाहिए। सर मैं एक बात और बताना चाहूंगी, जैसे पेपर जब बिकना स्टार्ट होता है तो बहुत कॉस्टली बिकता है, ठीक है। 18 तारीख के जो शाम वाली शिफ्ट का पेपर था हमारे पास 17 तारीख को दिन में 12 बजे आया था, और हमारे पास फ्री में आया, मतलब किसी स्टूडेंट ने भेजा है। तो आप सोच सकते हो वो कहाँ से कितना महंगा बिकना स्टार्ट हुआ होगा, और फिर वो बिकते 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 हमारे पास 12 बजे, मतलब 24 घंटे से पहले भी फ्री में हमारे पास आया। तो आप सोच सकते हो किस हद तक पेपर बिका होगा, कितनी मतलब बुरी हालत क्वेश्चन पेपर की हो रखी है। में आ रहा है 10-10 लाख रुपए में, लोग कह रहे थे 10 लाख रुपए दो पेपर मिल जाएगा। अब आप बताइए, 10 लाख रुपए दीजिए पेपर मिल जाएगा, ये बात अफवाह है या जो भी बात है, ये बात सुनने में आई थी। 10 लाख रुपए में अपना ईमान बेच दिए। तो बस जो ईमानदार होगा वो कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जो बेईमान लोग बैठे हैं उन्हें ईमान बेचने, वो 1 लाख रुपए में भी ईमान बेच देंगे, वो 1000 रुपए में भी अपना ईमान बेच देंगे, क्योंकि उनके बच्चों का पेपर नहीं है, पेपर तो दूसरे बच्चों का है, पेपर तो गरीब तबके के बच्चों का है। आखिर गरीब के बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है? हर बार ये खिलवाड़ होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे, बिल्कुल लोग गरीब होने की सजा दी जाती है, हमें गरीब होने की सजा दी जाती है और कुछ नहीं है। यहाँ जो लोग पैसे वाले हैं वो खरीदते हैं पेपर, बेचने वाले बेचते हैं, और गरीब होने की सजा भुगतते हैं ये लोग, और जिसके कारण यहाँ खड़े होते हैं। और देखिए आज दीदी ने जो बात बोली है, आप लोग को कैसा लगा? आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिल जाएगा। चाहे आज जेल होगा, कल बेल होगा, परसों फिर वही खेल होगा, क्योंकि बच्चों के साथ हमेशा जो है मैं कंधे से कंधे मिला के मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और हमेशा खबर लगाता रहूंगा और सरकार को जगाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।